तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज अपने सामने है MG की एक कार। ठीक है, अब इस कार के बारे में तो बात हो चुकी है हमारी 2-3 वीडियोस में। अब बात कर लेते हैं इसके ओनर से। तो आज हमारे साथ हैं विवेक भाई से आप पहले मिल चुके हो, है ना। ये इस कार को ओन करते हैं। अब दिक्कत क्या है वो मैं आपको बता। भाई दिक्कत वाली बात ये है कि भाई ने ये जो कार ली है ना, इसमें भाई का कुछ एक्स्ट्रा पैसा पहुंच गया था डीलर के पास में, क्योंकि एडवांस देते हैं, बुकिंग कराते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा पहुंच गया। उसके बाद फिर बैंक से पूरा पेमेंट हो गया, तो वहां पर भाई डीलर कर रहा है भाई को परेशान। तो ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें होती हैं कि एक्स्ट्रा पैसा अगर बुकिंग अमाउंट पहुंच जाता है उनके पास और बाद में आप फाइनेंस कराते हो गाड़ी, तो आपका पूरा पैसा जो है वो बैंक के द्वारा जाता है। तो वो जो एडवांस आप देते हो ना, वो पैसा ये लोग लौटाने का इनका मन नहीं होता। यही होता है सर? बिल्कुल, है ना। उस पैसे की जगह ये कुछ आपको एसेसरीज देना पसंद करते हैं, थोड़ी बहुत एसेसरीज दे देंगे, उनके भी पैसे महंगे लगाएंगे, लेकिन वो पैसा आपको नहीं लौटाते। वही सारी चीजें विवेक भाई के साथ भी हुई हैं। इस वीडियो को बनाने का एक ही मतलब है कि जिससे कि आप भी इन सब चीजों से बच सको। कैसे हमें गाड़ी बुक करनी चाहिए, कैसे गाड़ी लेनी चाहिए और कैसे सारा पेमेंट करना चाहिए, वो सारी चीजें समझ लो, जिससे कि आपको आगे ऐसी दिक्कत न देखनी पड़े। तो सर विवेक भाई पहले चलते हैं गाड़ी में। यहाँ है रोड की आवाज इधर, अब मुझे उम्मीद है आवाज आ रही होगी आपको साफ। तो विवेक भाई अब बताइए कहानी क्या है। सर मैंने ये गाड़ी बुक करी थी, ये 21 अक्टूबर को मेरे ख्याल से इसकी बुकिंग ओपन हुई थी जी, और मैंने इसकी बुकिंग कर दी थी। ये लगभग 17 के आसपास ही, 17-15 के आसपास। मतलब भाई ने गाड़ी बुक कर दी थी बुकिंग ओपन होने से पहले ही, एडवांस बुकिंग के नाम डीलर के पास जाकर। एडवांस बुकिंग के नाम पर ये पैसे ले रहे थे जी। तो मैंने 49,000 रुपए से बुकिंग करी थी। 49। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये गाड़ी मुझको दे देंगे तो धनतेरस पे। हाँ। उसके बाद में फिर 11 नवंबर तक खिंचते मुझे 11 तक मिली जी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने मेरे बैंक से लोन करवाया, इन्होंने खुद। तो ये जिस बैंक से इन्होंने लोन करवाया वहां पर इन्होंने परफॉर्मा खुद ही भेज दिया कि ये है परफॉर्मा है। उसमें इन्होंने सारी की सारी एसेसरीज और सारे जितनी भी इनके एंटी रस्ट है, जो भी इनका जो मतलब पूरा लगाकर उन्होंने अपना कोटेशन, हाँ मेरी बिना मर्जी के। अब वो पहुंच गया बैंक के पास, बैंक से आ गया अप्रूवल जी। तो बैंक बोले कि भाई अब हम सारा का सारा पैसा, अब सारा का सारा ही पैसा देंगे आपको। ऐसा तो है नहीं कि हम जो आपके पैसे काट के दे दें कि आपको ऐसा चीज नहीं चाहिए। बैंक मैनेजर ने मुझे बोला कि आपको जो भी रिफंड है आप डीलर से लेना जी, एक बार आप पहुंच जाए। तो बैंक से जो मेरा लोन है वो छोटा सा लोन है, लेकिन बाकी पैसा भी मुझे उसी अकाउंट में डालना पड़ा। मतलब आपको जो डाउन पेमेंट है वो आपने पहले ही, हाँ डाउन पेमेंट भी मैं डीलर को नहीं दिया, डाउन पेमेंट भी मैंने बैंक में डाला और बैंक ने एक ही बार में NEFT करके डीलर को दिया सारा पैसा। अब तो डीलर के पास अभी एक बार तो सारा का सारा पैसा बैंक से चला गया पूरा, प्लस मेरी एडवांस बुकिंग। तो उनके पास लगभग, मेरे पे कैलकुलेशन है पूरी, मैं एग्जैक्ट आपको बता, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगा। भाई के पास है पूरा, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मेरे ख्याल से लगभग जो है इनके पास मेरे एक्स्ट्रा थे 82,384 रूपये, 82,000 रुपीज। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं, जो कोटेशन होती है, कोटेशन में डीलर ने एसेसरीज, एंटी रस्ट वगैरह, टेफलॉन कोटिंग, सारी चीजें उसमें लगा दी, वो दे दी बैंक को, और उसके बेस पर बैंक ने उसका लोन जो है अप्रूव कर दिया। अब बैंक वालों ने, बैंक मैनेजर से जब भाई की बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि आप जो एक्सेस अमाउंट आपका जा रहा है ना, वो आप डीलर से ले लेना। तो डाउन पेमेंट वगैरह भाई ने अपना सीधे बैंक को दिया था, तो डीलर को उतना पैसा जो उस पर एक्स्ट्रा पहुंच गया है वो भाई को वापस करना था। ये थी कहानी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फिर क्या हुआ सर? ठीक है, तो उस बेसिस पे सर जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में फिर बैंक वाले साइन करवाते हैं। बैंक के पास जो डीलर से जो वो आ रखी होती है जी, कोटेशन जी, तो उस पर भी मुझे साइन करवाने पड़े। और जब मुझसे जब कोई आप मेरे सामने मुझ पर कह रहे हो कि आप रिफंड में दूंगा, डीलर कह रहा है मैं दूंगा, बैंक मैनेजर बोल रहा है कि आप इनसे ले सकते हो जी। मतलब जो सेल्स पर्सन आपके साथ बैंक में बैठा हुआ था, जो डीलर का बंदा, उसने कह दिया कि हम दे देंगे। बिल्कुल, हाँ ठीक है। वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब है, वो मैं यहाँ लास्ट में आपको सुनवा दूंगा, बीच में कमी नहीं। उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि, और वो मुझसे अब भी कह रहे हैं गाड़ी डिलीवर होने के 40-45 दिन बाद कि आप टेफलॉन करवा लो और एंटी रस्ट करवा लो। क्यों करवा लें? बाकी वो कॉल रिकॉर्डिंग में आप सुनोगे तो उसमें वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई डीलर हमको ऊपर से प्रेशर दे रहा है कि ये सारी चीजें करके दो। जो सेल्स मैनेजर है वो कह रहा है कि हमारे पास हमारे सीनियर्स का बिल्कुल प्रेशर, वो पैसे लौटाने को मना नहीं कर रहे, लेकिन जो डीलर है ऊपर से वो प्रेशराइज कर रहा है सेल्स टीम को ये सब करने के लिए। बिल्कुल। तो इसके बाद क्या हुआ सर? ठीक है, और सर उसके बाद में इन्होंने मेरे लगभग इतने पैसे थे, तो उसके बाद में लगभग 10 दिन बाद मेरे पास अचानक से 40,000 रूपये, अप्रोक्सीमेटली 40,000 रूपये मेरे पास भेज देते हैं। ओके। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि 40 से क्यों भेजे, मेरे तो बहुत ज्यादा पैसे निकल रहे हैं।
तो उसके बाद में कहते हैं कि सर डील में कुछ गलती हुई थी, फिर हम आपको डील चेंज करके देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया था, तो फिर उतने दिनों बीच में खत्म हो गए। बिल्कुल। उसके बाद में फिर मैं प्रेशराइज करता हूँ, 3-4 दिन कॉल चलती है। फिर इनका जो हेड ऑफिस है आगरा में है जी। गाड़ी मैंने अलीगढ़ से ली है, आगरा में इनका हेड ऑफिस है, तो आगरा में मैंने कॉल करी, तो वहां से फिर करवा के कि हम करवा रहे 20,000 रुपए फिर आ जाते हैं। ओके। अभी भी मेरे इनके पास 22,421 रुपए निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात सर मैं बताऊं क्या क्या हुआ। जब मेरी गाड़ी डिलीवरी के लिए थी, तो पहली बात तो यहाँ पर अलीगढ़ में जो गाड़ियां हैं ना, वो पहले ही 100-150 किलोमीटर चल के आती है, आगरा से खुद चला कर लाते हैं। बिल्कुल। एक तो वही मुझे अच्छा नहीं लगा। कम से कम जो हमें मिल रही है, कम से कम कंटेनर से डायरेक्ट उतर के मिलनी चाहिए। वो पहले से 100-150 किलोमीटर चला के लेके आ रहा है। चलो वो कोई इशू नहीं, उसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में जब नई गाड़ी थी बिल्कुल जिस दिन हो रही है, तो मुझे जो ओनर है, सॉरी जो यहाँ के मैनेजर है, वो मुझे लेके मेरी उंगली पकड़ के ऐसे करते, देखो इस पे हाथ लगा के देखो जी। और फिर एक दूसरी गाड़ी खड़ी होती है, उस पे हाथ लगा के देखो, जो कि पुरानी थी। कहते अब देखो आपकी गाड़ी पर टेफ्लॉन। झूठ बोलते हैं मुझसे। अच्छा। हाँ। अब मैं ये बताओ, ऐसे उंगली में लगा के मैं कैसे पहचान लूंगा कि टेफ्लॉन है? मतलब उन्होंने आपको बोला कि इस पर टेफ्लॉन होकर आई है। और जबकि जो गाड़ी कंटेनर से उतरती है तो उस पर थर्माकोल चिपके होते हैं जी, साइड में स्क्रैच। ऐसी की ऐसी एज इट इज उनके यहाँ पे भी सीसीटीवी होगा, जो गाड़ी एंटर करी है ऐसी की ऐसी गाड़ी कंटेनर से उतर के आई थी मेरे पास। और जो मेरी पूरी हिस्ट्री रही है कि कौन सी गाड़ी आ रही है। पहली बार तो मैंने व्हाइट गाड़ी बुक करी थी, रेड मिली, चलो उसके लिए भी मैं एग्री हो गया। और मुझे जो मतलब ऐसे बिलीव करा रहे हैं कि आपकी गाड़ी पे हुआ है। और जबकि जो व्हाट्सएप चैट है या भाई की जो कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैंने सुनी है, उसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी पर ना तो टेफ्लॉन हुई है, ना ही एंटी रस्ट हुआ है। हाँ। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन उसके बावजूद वो आपको दिखा रहे थे कि भाई इस पर टेफ्लॉन होकर आया है आगरा से ही। वाह भाई। जबकि उस पर जो शिपमेंट के जो स्टिकर वगैरह होते हैं वो ही नहीं छूटे थे, तो बिना उसके आप कैसे कर दोगे सर? अब जो स्थिति है करंट, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई, यहाँ पर जो गाड़ी लेते समय जो उन्होंने सारी चीजें लगाई थी, जो कैलकुलेशंस करके दिए थे, वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और अब जब वो पैसा रिफंड के बाद जो वो कैलकुलेशंस लगा रहे हैं, अपना हिसाब किताब ना, वो भी यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो आप दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हो। अब भाई के हिसाब से या हम कहें डीलर के भी हिसाब से, जो गाड़ी लेते टाइम बात हुई थी, जो सारी चीजें तय हुई थी, वो डीलर के हिसाब से जो उनको व्हाट्सएप आई थी कोट ना, वो आप देख लो। उसके हिसाब से 22,400 कुछ रुपए भाई के अभी भी निकल रहे हैं। अब क्या कहते हैं सर वो? ठीक है। और एक और चीज सर, इंश्योरेंस तो जैसे जो इंश्योरेंस की जो किस्त होती है वो तो उतनी उन्होंने लगा ली जी। आरटीओ तो आरटीओ में जैसे आपने भी गाड़ी खरीदी होगी, तो आरटीओ से मैसेज आता है कि जी इतने रुपए आपके आरटीओ में जमा हो गए। बिल्कुल। मेरे पास सरकारी आरटीओ का मैसेज है कि मेरे 1,41,900 रुपए रोड टैक्स आरटीओ में जमा हुआ है। ये मुझसे 1,45,000 कुछ मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब तो मैंने 4,500 रुपए करीब एक्स्ट्रा मांग रहे हैं भाई से। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों? कह रहे सर इसमें तो ब्रोकरेज होती है। मतलब ऑन कॉल है मेरे पास। मतलब आप जो है गाड़ी में भी कमीशन चाहिए, आपको इंश्योरेंस में भी कमीशन चाहिए, आपको एसेसरीज भी देनी है, एंटी रस्ट भी नहीं करके दिया है, फिर भी आप लगा रहे हो, ऊपर से 4,500 रुपए आपको आरटीओ में भी चाहिए। मैंने कहा आप जिस चीज के भी पैसे लगते हैं आप मुझे उसकी रसीद दे दीजिए। आप उनसे रिसिप्ट लो, आप मुझे रिसिप्ट दो, मैं उसका पेमेंट करने को। ये कह रहे हैं उसकी रिसिप्ट नहीं होती है। ऐसी कोई दुनिया में चीज है सरकारी जो जिसकी रिसिप्ट न मिले? बिल्कुल है, मतलब ही नहीं बनता। आप पोस्ट ऑफिस में 25 पैसे की अगर वो भी लेके आते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो उसकी भी आप रसीद ले सकते हैं। तो अब उनका क्या कहना है, ये जो अमाउंट आपका निकल रहा है? अब सर जो हमारे यहाँ पे जो हेड है अलीगढ़ में जी, उनकी तो मैं आपको रिकॉर्डिंग अटैच करूंगा। उन्होंने तो हार मान ली है। वो तो ये कह रहे हैं, वो तो मेरे से जो ऊपर से कहते हैं मैं वो कह देता हूँ। उन्होंने अपने किसी वाइस प्रेसिडेंट का नंबर दिया है, जिन्हें कॉल कर लो। मैंने उनको कॉल करी, उन्होंने मुझे काट के मुझे मैसेज भेज दिया, आई एम इन अ मीटिंग, कॉल यू राइट बैक। और ये बात कल की है और अब तक मेरे पास ना तो कॉल है ना कुछ है। ओके। और अब वो आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे? कोई रिप्लाई नहीं है। और रिलेशनशिप मैनेजर तो मैं भूल ही गया कौन था मेरा रिलेशनशिप मैनेजर। ओके। जिनका असली में काम था रिलेशनशिप। तो मतलब कुल मिलाकर अब उनका कहना ये है, मैं आपको बता दूं कि भाई 22,400 रुपए हम आपको नहीं देने वाले। इसकी जगह आप जो है ना एंटी रस्ट वगैरह और करा लो फ्री में हमसे। मतलब फ्री में क्या है, एहसान कर रहे हैं कि इतना हम करके दे सकते हैं, बाकी अमाउंट आपको हम वापस नहीं करने वाले, सीधे डिनाई कर रहे हैं। विवेक जी ऐसा नहीं है कि मैं अपने कस्टमर डिससेटिस्फाइड करूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे? मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। मेरे पास जो नंबर, मेरे पास जो वहाँ से आया था ना कॉल, हम मंडे को उनका पैसा रिवर्ट कर देंगे। तो मैंने वो चीज आपको बोल के आपको वो चीज को करने के लिए बोला था, कंप्लेंट क्लोज करने के लिए। हम तो मीडिएटर बने हुए हैं आपके लिए। बिल्कुल वही है। मैं तो पता है सर जी, यही होता है, डीलर ऊपर से प्रेशर करते हैं। अब ये क्या बात करना चाह रहे हैं मेरे से? ये अभी शायद या तो आपको खुद कॉल कर लेंगे
या आप उनको कॉल कर लीजिए, ये ग्रुप के GM है। अच्छा, नहीं मतलब क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं, इनका मोटिव क्या है? वही रिफंड के लिए आप तो अपना बोलना चाहिए, मेरे को रिफंड कब जाएगा बताइए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो अगर आपको इंटरेस्ट एक्सेप्ट करवाना है तो वो भी मैं आपको करवा के दे सकता हूं। नहीं वो मुझे वो नहीं चाहिए, वो नहीं, नई गाड़ी में जरूरत ही नहीं होती। चलो अब विवेक भाई जाने इनका काम जाने भाई, हम तो वीडियो बना के निकल लेंगे, आप भी देख के निकल लोगे, लेकिन यहाँ पर हमें आपको एक सीख मिल रही है। सीख क्या है? सबसे पहले अगर आप बैंक से लोन करा रहे हो, आपका डीलर लोन करा रहा है, तो भाई कोटेशन देख लो, अगर उसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं तो कोटेशन हाथ के हाथ चेंज करा दो। जैसा विवेक भाई ने गलती कर दी बातों में आके कि ठीक है ये हमें रिफंड कर देगा, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो, किसी पे भरोसा मत करो। अब कोटेशन हैंड टू हैंड चेंज कराओ, है ना, उससे पहले कहीं भी साइन मत करो। ठीक है सर, आगे से आप भी शायद नहीं करोगे। तो सर भरोसे में हमने जब सामने बैठ के वो मुझसे बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, जो एसेसरीज लगेगी सिर्फ उसी के पैसे देंगे, तो फिर इंसान नई गाड़ी के जोश में भी कुछ। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी चीज भाई, कोई भी एंटी रस्ट हो गया या फिर टेफलॉन हो गई, भाई बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। सीरियसली डीलर के यहाँ तो कुछ मत कराओ, है ना। अगर आपका मन भी है कुछ कराने का तो भाई कहीं बाहर करा लो, जहां पर के आप अपनी आंखों से देख सको भाई मेरी गाड़ी में ये काम एक्चुअल में हो रहा है ना। कम से कम हमें इतना सेटिस्फेक्शन तो हो भाई कि हमारी आंखों के सामने काम हुआ और हमने पैसे दिए। ये तो नहीं होगा कि काम हुआ ही नहीं और आपने पेमेंट भी कर दिया। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है भाई, गाड़ी का फाइनल पेमेंट करने से पहले, फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अपना हिसाब किताब कर लो क्लियर। उसके बाद अगर आपका पैसा कुछ भी निकल रहा है तो वो पैसा लौटाना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, उसकी जगह वो आपको एसेसरीज चेपना पसंद करेंगे या ये ले लो वो ले लो, इस तरह के प्लान्स वगैरह देना पसंद करते हैं। वो पैसा लौटाना बिल्कुल नहीं चाहते। एक बार जिसके खाते में पैसा आ गया वो देना नहीं चाहता। ये अधिकतर डीलर्स का यही हाल है ना। यही विवेक भाई के साथ हुआ है। और मैं भी जो व्यूअर्स है सर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरी बात MG तक, जो टॉप लेवल है MG का इंडिया में, राजीव छाबा जी जो उनके शायद यहाँ के हेड है इंडिया के, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंचनी चाहिए कि क्योंकि MG, मुझे गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है और गाड़ी की जो कंपनी MG से दिक्कत नहीं, मुझे डीलर से इशू है। डीलर से तो कम से कम उनको भी पता होना चाहिए कि उनके जो डीलर है वो कैसे हैं। हर जगह कोई ना कोई एक डीलर ऐसा होता है, हर राज्य में 10-5 डीलर आपको मिल जाएंगे जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो अगर ये बात ऊपर तक पहुंचेगी ना तो इस बात पर भी कंपनी जो है डीलर्स को मतलब पकड़ कर रखेगी कि इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है ना तो ये हमारे आपके लिए, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर MG की बात हो, ये हर कंपनी वाले करते हैं, तो हमारे आप सभी के लिए फायदा होगा। और यही पर्पज है इस वीडियो को बनाने का, इसको शूट करने का। विवेक भाई ने मुझे बताया तो उसके बाद भाई मैं तुरंत आ गया। मैंने कहा सर ये वीडियो जरूरी है, चाहे गाड़ी के वॉक अराउंड की बने या ना बने, लेकिन अगर कोई डीलर कमी कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, तो वो वीडियो हम सभी के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इधर उधर की बकवास दिखा रहे हैं कि भाई गाड़ी ऐसी है, गाड़ी वैसी है, तो ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कैसे सावधान रह सकते हो। इसका अपडेट भी हम देंगे क्या होता है आगे। बिल्कुल, हाँ, जो भी होगा वो बाद में भी देंगे, क्योंकि अभी भाई की गाड़ी का एक और वीडियो शूट करना है। अभी भाई जा रहे हैं कहीं बाहर 3-4 दिनों के लिए, लौट के आके फिर माइलेज वगैरह और जो भी आपकी जो है रिक्वेस्ट होंगी उसके ऊपर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो तभी आपको अपडेट भी दे देंगे कि वीडियो बनने के बाद क्या कुछ असर पड़ा है उन पे, नहीं पड़ा है, बिल्कुल ही बेशरम है ना। मुझे लगता है अब आप लोगों को ये एक सीख भी नई जरूर मिल गई होगी और आप इस तरह की डीलर की बातों में नहीं आओगे। ठीक है, तो इस चीज को भाई ध्यान रखना, सुरक्षित रहना और सावधान रहना। ठीक है, तो ये था आज के लिए छोटा सा वीडियो। और वीडियो ठीक लग गया हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।